नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा पाठ चल रहा है ना, सुख नासोपदेश। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां पर आप लोग अभी अध्ययनरत हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक का सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। आज की हमारी क्लास रहेगी, ध्यान रखिएगा, कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक सुख नासोपदेशः पंचमः पाठ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट का नाम सुनते ही हमारे हृदय में खलबली मच जाती है, क्योंकि परीक्षा में ये बहुत हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, और पाठ भी ऐसा है कि सुकनास मंत्री के द्वारा दिया जा रहा है उपदेश चंद्रापीड़ को। ठीक है, और बाण भट्ट की कृति है तो फिर बात ही अलग है। ठीक है ना, वाणी बाणो बभूव। ध्यान रखिएगा, चांडाल कन्या कस्य काव्यस्य प्रमुख पात्रम अस्ति दंडे कालिदासस्य माघस्य बाण भट्टस्य। बताइए जल्दी से, किस काव्य की प्रमुख पात्र रही है? बताइए किसके काव्य की प्रमुख पात्र रही है? चांडाल कन्या। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बाण भट्ट के द्वारा जो ये सुकनासोपदेश लिया गया है, ठीक, कादंबरी से। कौन से ग्रंथ से लिया गया है? कादंबरी से। कादंबरी दो भागों में विभक्त है। पहले भाग में यहां पर शूद्रक का वर्णन है, शूद्रक, राजा शूद्रक का वर्णन। ठीक है ना, तो वहां पर चांडाल कन्या शूद्रक के वहां पर राय उसमें सभागार में आती है और हाथ में एक पिंजरे में तोता को लिए हुए है और काले रंग का कंचुक कुर्ते को धारण किए हुए है कानों में, और बहुत घुंघरीले वो कर्ण बंद पहने हुए है, तिलक लगाए हुए है, काजल का काला टीका लगाए हुए है। मतलब चांडाल कन्या। चांडाल समझ रहे हैं, नाम से ही आपको लग रहा होगा चांडाल। अरे चांडाल कन्या, हाँ, तो ये बंजारों के यहाँ पर जो जंगलों में रहती थी, ऐसी एक चांडाल कन्या थी और हाथ में पिंजरे में तोते को लिए हुए थी। ठीक है ना, शूद्रक, राजा शूद्रक के यहाँ पहुंचती है तो यहाँ पर चांडाल कन्या, तोता और चंद्रापीड़ और पुंडरीक, इनकी क्या है? 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। 3 जन्मों की कथा का वर्णन है कादंबरी में, और ये बाण भट्ट की कृति है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि चांडाल कन्या कस्य काव्य से प्रमुख पात्रम अस्ति, तो ये किसके काव्य की? तो बाण भट्ट के काव्य की। बाण भट्ट ने कादंबरी की रचना की और वहां पर प्रमुख पात्रों में चांडाल कन्या को गणना की। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है, विषयेषु अत्यासंगः कम नाशयति। विषयों में, संगति में किसका नाश होता है? पुरुष का, राजानम, बुद्धि या गुरु? बताइए जल्दी से। पुरुष का नाश हो जाता है। अगर व्यक्ति के पास, अगर उसकी विषय वस्तुओं में, विषय भोगों में लिप्त हो जाए तो उसका बड़े से बड़ा पहाड़, धन संपत्ति, वैभव, यश, सम्मान, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और उन्होंने, कौन कह रहा है? सुकनास मंत्री जी समझा रहे हैं चंद्रापीठ को कि विषयेषु अत्यासंगः कम नाशयति। किसको नष्ट कर देती है? पुरुष को ही नष्ट कर देती है। अगर विषयों में हम लिप्त हो जाते हैं, विषय का मतलब क्या होता है? देखिए, विषय शब्द एक ऐसा शब्द है कि जहां हम दुर्वृत्तियों में इसकी गणना करते हैं, विषय भोग। ठीक है ना, तो विषयेषु में सप्तमी का एक वचन, बहुवचन रूप लगा है, अति प्लस असंगः, तो यहां पर अत्यासंग हो गया है। तो यहां यण संधि, कम माने द्वितीय विभक्ति, किम का रूप है क्या? किसको? नास्यति, नास्यतः, नास्यन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लग गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। ठीक है, आप लोग भी इसके आंसर जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत मजेदार और आनंददायी ये हमारा सुकनासों का उपदेश है।
कहा गुणवंतम न स्पृशति, कौन गुणवानों को स्पर्श नहीं करती है? कौन नहीं करती है? तो मैं बताऊं आपको कौन नहीं करती। लक्ष्मी नहीं करती है, धन नहीं आ सकता है। क्यों? अगर सरस्वती जहां पर है, सरस्वती गुणवानों के पास होती है, तो वहां पर लक्ष्मी फिर क्या है, स्पर्श तक नहीं करती है। क्योंकि क्या होती है, ईर्षा में ओ नालिंगति लक्ष्मी, ईर्ष्या के कारण, द्वेष भावना के कारण लक्ष्मी गुणवान व्यक्ति का आलिंगन नहीं करती है। जिसके पास गुण होते हैं और उस ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी बहुत कम होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहा में प्रथमा का एक वचन, गुणवंतम में द्वितीय ना माने नहीं। स्पृशति, स्पृश धातु है यहाँ स्पर्श करने के अर्थ में, स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति। तो लक्ष्मी उसमें बढ़िया से दिया हुआ है आपका सुकनासोपदेश में एक पंक्ति कि ईर्षामेव, ईर्षमेव न आलिंगति लक्ष्मी, ईर्ष्या के कारण यह लक्ष्मी उसका आलिंगन नहीं करती है। प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे। चौथे नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है चंद्रापीडस्य गुरोह नाम किम, चंद्रापीड के गुरु का नाम क्या है? जल्दी से बताएं। चंद्रापीडस्य में षष्ठी का एक वचन है, गुरोह गुरुहुम गुरुना, गुरु उकारांत पुल्लिंग वाची शब्द है, तो कैसे बनेगा? गुरुः गुरुम, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो। ठीक है, ये गुरु। देखिए पंचमी और षष्ठी, गुरोह गुरोह, तो यहां पर भी गुरोह लिखा हुआ है। नाम किम, क्या नाम है? चंद्रापीठ का क्या, चंद्रापीठ के गुरु का नाम क्या है? शुकनास। क्या नाम है? शुकनास। शुकनास मंत्री है ना, तो मंत्री उपदेश दे रहा है तो वही गुरु है। उसने मान भी लिया है और चुपचाप अपने भवन को लौट जाता है। उपदेश को ऐसा लगता है कि निर्मल होकर के स्नान कर लिया हो उसने, ऐसे शुभ्र क्या उपदेश से। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है बाणोच्छिष्टम, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम इयम सूक्ति अस्ति। ठीक है ना, बाण देखो ये जगत सर्वम, ये पूरे संसार में बाण की एक सूक्ति दी गई है। क्या? माघस्य कृते, धर्म पालनस्य कृते, बाणस्य कृते या धर्मदास कृते। ये किसके किसके लिए? बाण के लिए किसने कहा है? तो ये बाणस्य कृते, बाण के लिए है। ठीक है ना, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाण ने जो अपना शिष्टाचार दिखाया है वो पूरा संसार में यह प्रसिद्ध हो गया है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। ठीक है ना, चलिए आगे देखें। इसके बाद हमारा दिया हुआ संस्कृत भाषायाम उत्तर, संस्कृत भाषा के द्वारा उत्तर दो। संस्कृत भाषा के द्वारा उत्तर कैसे देना है? पहला प्रश्न, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। लक्ष्मी मदः कीदृशः, लक्ष्मी का मद किस प्रकार का है? बताइए, लक्ष्मी का मद कैसा है? जिसके पास धन आ जाता है उसका अहंकार कैसा हो जाता है, वो यहां पूछ रहे हैं। लक्ष्मी का मद कैसा है? लक्ष्मी का अपरिणामोपशमः दारुणः। ठीक है ना, अर्थात इतना कष्टदायी है लक्ष्मी का। अर्थात जब पैसे वाले हो जाते हैं, अगर उनको घमंड हो गया तो उनका ऐसा कष्ट होता है अपरिणामोपशमः, जो क्या है, फिर बुढ़ापे में भी नहीं जाता है, अगर अवस्था भी नहीं देखता है। अगर लक्ष्मी का उसको धन का घमंड हो गया, मद छा गया, तो लक्ष्मी मदः कीदृशः, लक्ष्मी मदः अपरिणामोपशमः दारुणः अस्ति, बहुत कष्टदायी है, बुढ़ापे के ज्वर के समान है। ठीक है ना, जैसे ज्वर आता ना बुढ़ापी वृद्ध अवस्था में, अगर बुखार आ जाए ना, फीवर आ जाए ना, तो फिर कैसा कष्ट होता है, वैसे ही लक्ष्मी का मद होता है। ठीक है ना, अनर्थ परंपराया किम कारणम, अनर्थ की परंपरा के क्या कारण हैं? अनर्थ की परंपरा के कौन कौन से कारण हैं भाई? उसने बतलाए 4 कारण हैं। या तो अप्रतिम रूपत्वम, अभिनव यौवनत्वम, बताया ना, और अमानुषम शक्तिम त्वम चा इति। ठीक है ना, देखें, ये देखें, अनर्थ की परंपरा, ये अनर्थ परंपरा का मतलब होता है विनाश का कारण। विनाश का कारण संसार में ये 4 कारण बतलाए हैं कि गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानो शक्तित्वम चेति। ठीक है ना, यदि गर्भ से किसी के पास ऐश्वर्य आ जाए, गर्भ में ही है
और उसके पास इतना धन दौलत, इतना सम्मान, इतना सब कुछ आ जाए कि गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, अभिनव यौवनत्वम, और युवा अवस्था में उसको राजपाट सब कुछ मिल जाए, अप्रतिम रूपत्वम, देखने में सुंदर लग रहा हो, बहुत अच्छा शरीर, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हो, और क्या हो, अमानुष शक्तिम त्वाची, और उसके साथ पावर मिल जाए, पावर मिल जाए। तो ये चार कारण व्यक्ति को अनर्थ की परंपरा करवा देते हैं। इनका यदि उसको संभाल नहीं पाया तो, अगर इनको संभाल लिया तो कोई बात नहीं, अगर इनको नहीं संभाल पाया तो ये अनर्थ की परंपरा बाण भट्ट ने बतलाई है। और सुखनाथ जी चंद्रपीठ को समझा रहे हैं। ठीक है, यहां पर अनर्थ परंपराया में षष्ठी का एक वचन रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद लब्धापि दुखेन कह परिपाल्यते, प्राप्त करने, ठीक है ना, लब्धापि प्राप्त भी, प्राप्त की गई, दुखेन माने दुख से, का माने कौन, परिपाल्यते माने क्या करता है, परिपालन करता है। ठीक है ना, तो लक्ष्मी परिपाल्यते, और जो व्यक्ति क्या होता है, दुख से रहित होता है, जो जिस व्यक्ति के पास दुख के कारण भंडार पड़ा होता है, तो उसको फिर क्या है, लक्ष्मी उसके पास परिपाल्यते, बिल्कुल नहीं जाती है। आगे बढ़े, लक्ष्म्यः परिगृहीता राजानां कीदृशा भवन्ति, लक्ष्म्यः परिगृहीता राजानः कीदृशा भवन्ति, लक्ष्मी के द्वारा परिगृहीत राजान, छोड़ा गया राजा किस प्रकार होता है। ठीक है ना, तो विक्लवाह, पागलों की तरह हो जाता है। अगर एक बार लक्ष्मी छोड़ करके राजा को चली गई, उसका संपूर्ण यश वैभव नष्ट हो गया, तो फिर विक्लवाह भवन्ति, फिर वो कहीं का नहीं रह जाता है राजा। एक बार, क्योंकि उसको इतनी हैबिट हो जाती है राजा बनने के बाद, उसके पास धन वैभव यश संपत्ति सब कुछ रहता है, लेकिन और जब एक बार उससे नष्ट हो गया तो फिर वो कहीं का नहीं रह जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा दिया हुआ है, लिखा है अधोलिखित पदानि स्वरचित संस्कृत वाक्येषु प्रायुंगध्वम। ठीक है ना, नीचे लिखे हुए अपने द्वारा रचित संस्कृत के वाक्यों में प्रयोग करो। संगृहार्थम विनय श्रणवंती, अब आपको यहां पर क्या कर देना है, अपने स्वरचित वाक्य बनाना है और आपको इनका प्रयोग करना है। संगृहार्थम सद्गुणानाम संग्रहार्थम सदा यत्नम करणीयम, यदि आपको सद्गुणों को इकट्ठा करना है तो हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। विनयम विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय को देती है। श्रणवंती अहंकारिणः राजानः गुरुपदेशा न श्रणवंती, अहंकारी राजा गुरु के उपदेश को भी नहीं सुनता। जो अहंकार से लिप्त हो जाता है ऐसा राजा अपने गुरु का भी उपदेश नहीं सुनता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है हमारा अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुतो, नीचे लिखे हुए पदों का संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करना है। एवाति गहनम, एव अति गहनम बराबर एवाति गहनम, एव प्लस अति गहनम। यहां देखें क्या दिया हुआ है, आ, और यहां पर अति गहनम का आ के बाद आ जाने पर क्या बनता है, बड़ा आ। तो यहां पर आपका क्या बच गया है, एव में से आ निकल गया है, तो वह आपका आधा हो गया, और अति गहनम में से आ निकल गया है, तो ति गहनम दिया हुआ है। आपको इसमें जोड़ दोगे ये बनेगा एवा, और ति गहनम इसमें जोड़ दोगे ति गहनम, एवाति गहनम दिया हुआ है, एवाति गहनम। समझ में आ गया ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका दीर्घ संधि, आकाश वर्णे दीर्घ, यहां सूत्र लग जाएगा और दीर्घ संधि का योग हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला दिया हुआ है गुरुपदेशाः। ठीक है, यहां दिया हुआ है गुरु, क्या हो जाएगा, गुरु प्लस उपदेशः। ठीक है, गुरु प्लस उपदेशः। यहां पर छोटा उ और उपदेश में भी छोटा उ, दोनों को मिलाओगे बड़ा उ बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा उ, और बड़ा उ बनेगा तो यहां से रा में से उ तो निकल चुका है, और यहां पर आपको बस बड़ा उ लगा देना है और पदेशाः पद यहां जोड़ देना है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। फिर इसको जब मिलाएंगे तो इसकी मात्रा इसमें लगेगी
रा में तो बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है गुरु, और पदेशाह पद इसमें आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां विसर्ग लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गुरु पदेशाह बन जाएगा। तो यहां पर आपकी, यहां पर भी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। एक साथ दोनों संधियों को मैंने इसीलिए बताया कि यहां पर भी दीर्घ और वहां पर भी हमारी दीर्घ हो जाएगी। फिर इसके बाद न अभिजनम, क्या लिखा है, न प्लस अभिजनम, न प्लस अभिजनम। तो यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि ही होगी, आ और आ मिलकर के आपका क्या बन जाएगा, बड़ा आ। तो ना में से आपने क्या निकाल दिया है, जल्दी से बताएं, आ निकल गया है, स्वर निकल गया है, भी जन्म। और यहां से भी आपका अभिजन्म में से भी आ निकल गया है। ना को इसमें जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, ना भी जन्म, ना अभिजन्म बन जाएगा, ना अभिजन्म बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र लग जाएगा। चलिए ये देखिएगा, एवाति गहनम, एव प्लस अति गहनम, और गुरु उपदेशः, गुरु प्लस उपदेशः, नाभिजनम, ना प्लस अभिजनम बन जाएगा। तो यहां पर आपकी तीनों में क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आप यहां क्या करेंगे, ध्यान से देखें, लक्ष्मी खाली स्थान न रक्षति, ठीक है ना, खाली स्थान में भरना है। सरस्वती परिग्रहित, क्या सरस्वती को ग्रहण नहीं करती है, कौन, लक्ष्मी। अवधीर यंता खाली स्थान हेतुपदेश दायिनो गुरुन, और चंद्रापीड़ा प्रीत हृदयो खाली स्थान जगामः स्वभवनम। तो यहां पर भी आपको क्या कर देना है, इन वाक्यों को लगाएंगे। देखिए, लक्ष्मी परिचयम न रक्षति, लक्ष्मी परिचय की मोहताज नहीं होती है, मतलब जैसे लक्ष्मी का कोई परिचय नहीं होता है। अगर आप चाहो कि लक्ष्मी का कोई परिचय है, लक्ष्मी को आप जानते हो, पैसे को आप जानते हो, तो आप बताइए, आप जानते हैं क्या पैसे का, नहीं, कोई नहीं जानता कि कौन पैसा कहाँ से आता है, कैसे जाता है, कोई नहीं जानता। इसलिए लक्ष्मी परिचय की रक्षा नहीं करती है, ठीक है। फिर इसके बाद सरस्वती परिगृहीतम ना लिंगति, सरस्वती को ईर्ष्यावश कौन नहीं ग्रहण करता, लक्ष्मी नहीं ग्रहण करती। अवधीर यंता खेद यंती, और बड़ी खेद की बात है कि हितोपदेश दायना गुरुन, ठीक है ना, और हित उपदेश देने वाले गुरुओं को राजा नहीं सुनते। चंद्रापीड़ा प्रीत हृदयो, चंद्रापीड़ प्रसन्न हृदय से स्वभवनम आजगामा, अपने भवन को लौटाते हैं। यहाँ पर चंद्रापीड़ा में प्रथमा का एक वचन, प्रीत हृदय, तो यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है, प्रथमा का एक वचन, स्वभवनम अपने भवन को, आजगामा यहाँ पर भी लौटाते हैं। अवधीर्यंता बहुवचन, खेदयति खेदयतः खेदयंता, तो यहाँ पर भी हमारा बहुवचन है, और गुरुन में द्वितीय का बहुवचन रूप लगा है। ना प्लस आलिंगति नालिंगति, यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि हो गई है, ठीक है, ना आलिंगति। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग 10 पर चलेंगे। 10 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। संदर्भ प्रसंग हिंदी भाषा व्याख्या कार्य, संदर्भ प्रसंग आपको यहां पर करना है और हिंदी क्या कर देना है, हिंदी के द्वारा इसका अर्थ देना है। अर्थ में देखिए, सबसे पहले पंक्ति को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, गर्भे स्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुषुम शक्तिम त्वम च इति महतीयम खल्वनर्थरा परंपरा। अब देखना, अब ये जो अभी आपको, इसके पहले मैंने आपको जब अनुवाद भाग 1, 2 और 2 को पढ़ा होगा आपने, या नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। वहां पर पूरा जो हमारी बाणभट्ट की कृति है, बाणभट्ट ने शब्दों में बिल्कुल भी अपना हमें स्पेस नहीं दिया है, बिल्कुल भी विराम चिन्ह नहीं दिया है पढ़ने के लिए। ये तो मैंने कम दिया हुआ है, ये तो पूरी वहां तक जुड़ती जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी पंक्ति, इसलिए इनको एक साथ पढ़ना हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एक साथ इसको पढ़ सकें। बीच में रुकने की कोई यहाँ पर विधान नहीं है, यति नहीं है, कोई विराम चिन्ह नहीं है, इसलिए इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम आरूपत्वम अमानुषुम शक्तिम त्वम च इति महतीय खल्वनर्थरा परंपरा, ठीक है ना, चा इति महतीय खल्वनर्थ परंपरा, ऐसे आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ अलग अलग मैंने जरूर कर दिया है उसमें
के गर्भेश्वरत्वम अलग कर दिया, अभिनव यौवनत्वम अलग कर दिया है, अप्रतिम रूपत्वम अलग कर दिया है, अमानुष शक्तित्वम च इति अलग अलग कर दिया है मैंने आपके पढ़ने के लिए। ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर यहाँ आप इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति सुकनासोपदेशाः पाठक नामक पाठ से ली गई है। यह पाठ संस्कृत के महान गद्यकार बाणभट्ट के द्वारा रचित कादंबरी से लिया गया और प्रस्तुत पंक्ति में मंत्री सुकनास युवराज चंद्रापीड़ को उपदेश करते हुए अनर्थ के 4 कारणों की ओर ध्यान दिला रहे हैं। अनर्थ के 4 कारणों की ओर वह क्या कर रहे हैं कि चंद्रापीड़, इस पर आप क्या है थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करो। व्याख्या देखिएगा, यहां व्याख्या में क्या दिया। मंत्री सुकनास कहते हैं कि अनर्थ की परंपरा के 4 कारण होते हैं। जन्म से ही प्रभुता, ऐश्वर्य, प्रभुता का मतलब ऐश्वर्य, नया यौवन मतलब युवा अवस्था, अति सुंदर रूप, देखने में सुंदर, ठीक है ना, अमानुषी शक्ति अर्थात शक्ति अर्थात पावर, ठीक है ना, जब पावर आ जाता है ना वही। इन 4 में से मनुष्य का विनाश करने के लिए कोई एक कारण भी पर्याप्त होता है। अगर इन 4 में से अगर व्यक्ति ने एक भी थोड़ा सा नहीं साध पाया तो फिर क्या है, उसका विनाश होना संभव है। जिसके जीवन में ये चारों ही कारण उपस्थित हैं उसके विनाश को कौन रोक सकता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को घोर अनर्थ से बचने के लिए उक्त चारों वस्तुएं पाकर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने अहंकार किया तो समझ लेना कि व्यक्ति का विनाश तो फिर संभव है, व्यक्ति का विनाश संभव है। क्यों? क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो उठपटांग के काम करने लगेगा। ठीक, फिर ये हो गया। अगर मान के चलो पैसा नहीं है, अच्छा उनके पास युवा अवस्था आ गई है तो युवा अवस्था में फिर वो अत्याचार करने लगते हैं। और यदि बहुत सुंदर सा देखने में अच्छा लग रहा है तो फिर क्या कहना, ठीक है ना। और अमानुषिम शक्ति, अगर बस शक्ति बस आ जाए, पावर आ जाए तो फिर देखो, तो अगर इनको हमने अगर संभाल के नहीं रखा तो निश्चित है कि व्यक्ति का विनाश होना संभव है। इसके बाद दूसरे नंबर का हमारा यहां दिया गया है पैराग्राफ, इसमें पंक्ति दी गई है, इसमें देखिएगा। विद्वांसमपि सचेतमपि महत्व सत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रत्नवंतमपि पुरुष विनिता खली करोति लक्ष्मी रीति। अब इन शब्दों को मैंने अलग अलग करके दिया है, ध्यान रख लेना। एक साथ लिखे हुए हैं, एक साथ पढ़ने में बड़ी समस्या जाती है। ठीक है, जैसा अभी मैं आपको पढ़ा करके आया हूं ना पीछे, ठीक है, जैसे पीछे पढ़ा है ना, ये देखो यहां से लिखा हुआ है ना पीछे, तो ऐसे ही ये शब्द वो भी हमारे लिखे हुए हैं, उनको भी आपको ध्यान से देखना है। देखिए ऐसे पढ़ेंगे इनको। विद्वांसम अपि सचेतम अपि महत्व सत्वम अपि अभिजातम अपि धीरम अपि प्रत्नवंतम अपि पुरुषम दुर्विनीता कली करोति लक्ष्मी रीति, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ पढ़ना पड़ेगा। आप लोग अभी सीख लीजिए, इनको फिर प्रयास करिएगा बार बार। हम जब प्रयास अभ्यास करते हैं तो निश्चित पढ़ने लगते हैं। ठीक है ना। चलिए इसका भावार्थ देख लीजिए। प्रसंग देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्ति सुकनासोपदेशः नामक पाठ से ली गई है। सुकनासोपदेश से ली गई है और सुकनासोपदेश में यह पाठ संस्कृत के महान गद्यकार बाणभट्ट के द्वारा रचित कादंबरी से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में मंत्री सुकनास लक्ष्मी अर्थात धन के गुणों पर प्रकाश डाल रहे हैं। व्याख्या की बात करें तो इसमें भावार्थ देखिएगा। मंत्री सुकनास जी कहते हैं कि लक्ष्मी इतनी शक्तिशाली होती है कि अत्यंत जागरूक रहने वाले विद्वान और महान बलशाली उच्च कुल में उत्पन्न धैर्यशील तथा अत्यंत परिश्रमी मनुष्य को भी यह लक्ष्मी दुष्ट आचरण वाला बना देती है। लक्ष्मी पूरा प्रयास करती है आपको भ्रमित करने की, बस अगर संभल गए तो वाह वाह, नहीं तो फिर क्या है, वाह वाह। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वाह वाह में भी अंतर है। जब कोई अच्छे से काम करता है तो कहते अरे वाह 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 वाह, और जब कोई बुरा काम करता है वाह देखो इनको वाह, ऐसे तो बोलने का भावार्थ चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें भी देखना, इसलिए उन्होंने कहा कि विद्वान समपि मतलब कितना भी बड़ा विद्वान हो तो व्यक्ति लक्ष्मी उसको भ्रमित कर देती है। सचेतम अपि तो उसने कहा महान बलशाली व्यक्ति है तो उसको भी क्या है, ये लक्ष्मी भ्रमित कर देती है। महासत्वम अपि और कितना भी क्या है, उच्च कुल का व्यक्ति हो तो उसको भी क्या है, क्या कर देती है लक्ष्मी,
नष्ट कर देती है। और अत्यंत अभिजातम अपि धीरम अपि धैर्यशाली व्यक्ति है और अत्यंत प्रत्नवंतम अपि पुरुष अगर परिश्रमी भी है तो सबको दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी, दुर्विनीत कर देती है, दुष्ट बना देती है यह लक्ष्मी। आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या कहते हैं सुकनाथ जी, देखिएगा सुकनाथ के कहने का तात्पर्य है कि जिस मनुष्य के पास धन होता है वह धन के अहंकार में कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक को खो बैठता है और कुमार्ग का गामी हो जाता है, अच्छे मार्ग पर चयन नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर लक्ष्मी का मद आ जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का, ध्यान 11 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है समास विग्रहम कुरुतो, समास के विग्रह को करो। कैसे? अमानुषम शक्तिम त्वम अनार्या अहर्निशम। पहले थोड़ी सी एक बात मेरी जरूर समझ लीजिए, विग्रह और विच्छेद दोनों में अलग अलग होता है। संधियों में विच्छेद होता है, समासों में विग्रह होता है। संधि वर्णों में होती है, समास पदों में होता है। ठीक है ना। जहां पर विभक्तियों का लोप हो जाता है वही हमारा समास होता है। जैसे अमानुषक्तित्वम, ठीक है ना, ना मानुषक्तित्वम अमानुषत्वम, तो यहां नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो जिसके पास क्या है, शक्ति है ही नहीं तो वो क्या है, ना मानुषम। ठीक है, ना मानुष शक्तित्वम अमानुषम शक्तित्वम। अनार्या, ना आर्या अनार्या, अनार्या किसको कहा गया, लक्ष्मी को कहा गया है। ठीक, नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। अहर्निशम, ठीक है ना, निशायाम निशायाम अहर्निशम, अव्यय भाव समास हो जाएगा क्योंकि उपसर्ग की भूमिका अव्यय की भूमिका निभा रहा है। और अगर देखें अह निशम तो दिन और रात, तो द्वंद्व समास भी हमारा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलेंगे प्रश्न क्रमांक 12 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 12 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है अधोलिखित पदानि, नीचे लिखे पदों को समास विग्रहम कृत्वा, समासों का विग्रह करो, करके समासा नाम लिखत, समासों के नाम लिखो। ठीक है ना। अब जो यहाँ पद दिए हुए हैं इनका पहले तो विग्रह करना है, विग्रह करने के बाद इनके नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, अपरिणामोपशमः विदित वेदितव्यस्य गर्भता ईश्वरा अपगत मले कल्याणम अभिनिवेशि वैदग्ध्यम और लघिमानम प्रणतार कुलश्रयी अभिजातम खली करोति। क्या लिखा है, खली करोति। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। इसके समासों को हम अलग अलग करेंगे, तो समास विग्रह करेंगे और इनके नामों को लिखेंगे। और नामों को लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले तो इनका विग्रह करना होगा। कैसे करेंगे, जैसे लिखा है अपरिणामोपशमः, तो यहां न परिणामोपशमः अपरिणामोपशमः, नई तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, नई तत्पुरुष समास यहां पर हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया है विदित वेदितव्यस्य, विदित वेदितव्यस्य, विदितम वेदितव्यम एन असि विदित वेदितव्यः तस्य बहुव्रीहि समास। जिसने जान लिया हो संपूर्ण ज्ञान को, विदित वेदितव्यस, उसको क्या बताने की आवश्यकता, शास्त्रों का ज्ञाता विदित वेदितव्यस, गर्भतः एव ईश्वराः, अर्थात गर्भ से जिसके पास हो ऐश्वर्य, ऐसे गर्भेश्वराः तस्य भावा गर्भेश्वरत्वम बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गर्भेश्वरः तस्य भावः गर्भेश्वरत्वम। ठीक, तो यहां बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ अपगत मले। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जहां पर विभक्तियों का लोप होता है, यहां देखो, यहां इसका आपका लोप हो जाएगा, तो यहां न परिणामोपशमः, यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, न परिणाम, विभक्ति का लोप। यहां पर एन और विदितम, विदितम व्ययम, यहां पर सब कुछ लोप हो गया। यही हमारी विभक्ति का लोप कहलाता है। समझ में आ गया है ना। अपगत मले, यहां पर भी देखें, अपगतः मलः यस्मात् तत् अपगतम मलम तस्मिन्, और जहां पर जिसके सारा संपूर्ण मल ही चला गया हो, मतलब जिसके अंदर की गंदगी चली गई हो। ठीक है ना, अपगत मले, पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक, फिर लिखा हुआ है कल्याणम, कल्याण अभिनिवेशी, कल्याणम अभिनिवेशी, कल्याणे अभिनिवेष्टुम शीलम यस्य सह, बहुव्रीहि समास आपका यहां हो जाएगा।
कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे हमारा शब्द दिया हुआ है वैदग्ध्यम। क्या दिया हुआ है? वैदग्ध्यम। यहां दिया विदग्धस्य भावो वैदग्ध्यम, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया है लघिमानम। क्या दिया है? लघिमानम। लघोर भावः लघिमा, लघोर भावः लघिमा। लघु एमनेच प्रत्यय लग करके कर्मधारय समास यहां बन जाएगा। प्रणतारण कुशलई, प्रतारण कुशलई, प्रतार्यमाणाः कुशलाः प्रतारण कुशलाः तै प्रतारणमाशु, सप्तमी तत्पुरुष समास। अभिजातम प्रशस्तम जातम यस्य सह अभिजातम तम अभिजातम, बहुब्रीहि समास। खली करोति ना खलम अखलम, अखलम खलम करोति इति नहीं तत्पुरुष समास। ठीक है ना? खली करोति, दुष्ट बना देती है ये लक्ष्मी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, त्रयोदश नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्रकृति प्रत्यय विभागः क्रियताम। क्या लिखा हुआ है? प्रकृति प्रत्यय विभागः क्रियताम। ठीक है, यहां पर प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति का मतलब जिस शब्द से, जिस मूल शब्द से किसी शब्द का निर्माण होता है वो उसकी प्रकृति कहलाती है, और पीछे जुड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं, आगे जुड़ने वाले को उपसर्ग। जैसे चिकीर्षु है तो इसमें क्री धातु है, दुत्त हो गया है। ठीक है ना? ईक्षते में इक्ष धातु है, निंदते तो यहां पर निंदा धातु। ठीक है ना? तो निंद धातु। यहां पर देखिए चिकीर्षु में क्री धातु सन उ लग करके पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में बन जाएगा चिकीर्षु। और ईक्षते में ईक्ष धातु है, ता प्रत्यय लग करके लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मने पद में बन जाएगा ईक्षते ईक्षित ईक्षित। निंद से तो निंद कर्मवाचक की क्रिया है, थास से हो जाएगा लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन आत्मने पद में बन जाएगा निंद से। तो इनमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना होता है, ध्यान से। इसके बाद अगला हमारा दिया हुआ है चतुर्दश, 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कि अधोलिखित पदानि धातु लकारम पुरुषम वचनम विभक्तिम बनम वचनम पृथक चा कुरुत। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या क्या करना है? धातु करना है, लकार करना है, पुरुष करना है, वचन करना, विभक्ति करना, और इनको विभक्ति वचनम पृथक कुरु, अलग अलग करना। जैसे चिकीर्षु उपकरणम संभारा विदितम वैदितव्यम भवादृता और उपदेष्टारः अवधीर्यन्तः अनुरुध्यते अपादयति प्रतार्यमाणाः प्रयतेथाः अभिजातम अभिधीयसे खलीकरोति उपशशामः प्रक्षालितः उद्भावयति और न उपहस्यते। ठीक, इनमें आपको अलग अलग इनके क्या है? अलग अलग कर देना। चलिए, जैसे चिकीर्षु दिया हुआ है तो क्री धातु है सन उ प्रत्यय लग करके यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में आपका रूप बन जाएगा। उपकरणम दिया है उपसर्ग क्री धातु लिव्ट प्रत्यय में युवोर नाकव से यू को अन हो जाएगा, यू को क्या हो जाता है? अन हो जाता है और बन जाएगा उपकरण। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे संभारा सम उपसर्ग है भू धातु से घई प्रत्यय लग करके संभारा बन जाएगा। विदितम में विद ज्ञाने धातु है, ज्ञान के अर्थ में कित प्रत्यय लगता है तो विदिता, फिर विदितम बन जाएगा नपुंसकलिंग का रूप, इसमें ता शेष बचेगा। ठीक है, फिर वैदितव्यम दिया हुआ है तो यहाँ पर भी विद धातु तब्यत प्रत्यय से वैदितव्यम गुण होकर के वैदितव्यम बनता है, तब्यत में भी तब्य शेष बचता है। भवादृता दिया है, भवत शब्द है और दृश धातु से कुछ प्रत्यय लग करके प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बन जाएगा भवादृशाः। उपदेष्टारा में उपसर्ग दिश धातु त्रिच प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बन जाएगा उपदेष्टारा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है अवधीर्यन्तः। क्या लिखा हुआ है? अवधीर्यन्तः। अब उपसर्ग है धीर, यहाँ पर आपकी धातु हो जाएगी इणिच प्रत्यय लग करके सत्री प्रत्यय लग करके यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन में अवधीर्यन्तः बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवधीर्यन्तः। अनुरुध्यते, अनु उपसर्ग है रुद्ध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा अनुरुध्यते। क्या लिखा है? अनुरुध्यते। अपादयति, अपादयति में यहाँ आ उपसर्ग है, पद धातु, पद यहाँ पर धातु है अणिच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन करके यहाँ अपादयति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपादयति। प्रतार्यमाणः, क्या लिखा है? प्रतार्यमाणः। प्र उपसर्ग है, त्रिच यहाँ पर धातु है और ठीक है त्रिच धातु कर्मणि से यक प्रत्यय सानच प्रत्यय होकर के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप प्रयतेथा। यहाँ पर भी प्र उपसर्ग है, यत यहाँ धातु उपसर्ग है और विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बन जाएगा प्रयतेथा।
अभिजातम दिया हुआ है, अभि उपसर्ग जन धातु कित प्रत्यय द्वितीय विभक्ति एक वचन में बन जाएगा अभिजातम। अभिधीयसे दिया हुआ है, अधि उपसर्ग है, अभि उपसर्ग धा धातु यक प्रत्यय लग करके लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे यहां पर आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ अविधीयसे। फिर लिखा हुआ है खली करोती, खल यहाँ पर शब्द है और च्यू प्रत्यय से यहाँ पर क्री धातु के साथ लट लकार होकर के यहाँ पर भी खली करोती। ठीक है, खली अलग बन जाएगा, करोती अलग बन जाएगा क्री धातु से। और उपशशाम लिखा हुआ है उपशशाम, तो उप उपसर्ग सम धातु लिट लकार में यहाँ दुत्त हो जाएगा सम धातु का और प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बन जाएगा प्रक्षालित। प्रक्षालित का मतलब प्र यहाँ धुला हुआ, तो प्र उपसर्ग छाल धातु से कित प्रत्यय लग करके यहाँ पुरुष एक वचन में बन जाएगा प्रक्षालित। उद्भावयति क्या दिया हुआ है, उद्भावयति, तो उद उपसर्ग है भू धातु इणिच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। न उपहस्यते, न उपहस यक लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगा नो उपहस्यते। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 15 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित शब्दानाम अर्था का, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ क्या है, निम्नलिखित अर्थानाम शब्द कहा। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा लिखा हुआ है चिकीर्षु विनयः प्रतिहारान निसर्गतः गर्भेश्वरत्वं भवादृशा अपगत मले उपदेष्टारा अवधीर्यन्ता कल्याणाम अभिनिवेशी परिपाल्यते प्रपलायते वैदग्ध्यम अनुरुध्यते अवबुध्यते नो उपसर्पति संवर्धयति विक्लवाः अध्यारोपयद्भि प्रतारण कुशलैः प्रतार्यमाणाः प्रायतेथाः अभिजातम अविधीयसे खली करोति उपशशामाः प्रक्षालित इव अहर्निशम उद्भावयति नो उपलभ्यस्यते। ठीक, नोपावलभ्यस्यते। ठीक है, यहां पर आपको इनके अर्थ देखना है। अर्थ देखिएगा, चिकीर्षु करने की इच्छा वाला, चिकीर्षु का मतलब करने की इच्छा वाला, विनय का मतलब विशिष्ट या नए नीति, प्रतिहारान द्वारपालों को, निसर्गतः स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से, गर्भेश्वरत्वम जन्म से प्राप्त प्रभुत्व, जन्म से प्राप्त प्रभुत्व, भवादृशा आप जैसे ही, अपगत मले दोष रहित होने पर, उपदेष्टाराः उपदेश देने वाले, उपदेश देने वाले, उपदेष्टाराः। फिर इसके बाद अवधीर्यन्ता, क्या लिखा है, अवधीर्यन्ता, तिरस्कृत करते हुए, तिरस्कृत करते हुए। फिर लिखा हुआ है कल्याणम अभिनिवेशी, मंगल के अभिलाषी, परिपाल्यते रखी जा सकती है, परिपाल्यते का मतलब रखी जा सकती है, प्रपलायते भाग जाती है, वैदग्ध्यम माने पांडित्य को, अनुरुध्यते माने अनुरोध करती है, अवबुध्यते जान जाती है, नोपसर्पति समीप नहीं जाती, नोपसर्पते का मतलब नहीं समीप जाती, उप माने समीप में और अवसरपति माने जाती है, नहीं समीप जाती है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है हमारा संवर्धयति, क्या लिखा है, संवर्धयति बढ़ाती है, और विक्लवाह माने विह्वल या विकल, अध्यारोपयद भी आरोपित करने वाले, प्रतारण कुशलैः ठगने में कुशल या निपुण, प्रतार्यमाणाः ठगे गए, प्रयतेथाः प्रयत्न करिए, अभिजातम कुलीन को, अभिधीयसे कहा जा रहा है। ठीक है ना, अभिधीयसे का मतलब कहा जा रहा है, कहा जा रहा है। फिर इसके बाद खली करोती, क्या दिया हुआ है, खली करोती दुष्ट बना देती है, क्या करती है, दुष्ट बना देती है। उपशशाम का मतलब चुप हो गए, उपशशाम का मतलब क्या हो जाएगा, चुप हो गए, और प्रक्षालित मतलब पूर्णतया धोए हुए, पूर्णतया धोए हुए, और अहर्निशम मतलब दिन रात, उद्भावयति माने प्रकट करता है, नोपलाभ्यसे माने उलाहना, न
दिए जाओ, उलाहना ना दिए जाओ। मतलब किसी समाज के द्वारा, दोस्तों के द्वारा ये ना कहा जाए कि मेरा दोस्त बिगड़ गया है। चलिए, यहां पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश, ठीक है ना। और बढ़िया से आप लोग इसको पढ़िएगा, सुखनासोपदेश को। इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप इनको अच्छे से आराम से पढ़िएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिएगा। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात ध्यान रख लेना है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी जाकर के इसके पहले के वीडियोज उसको प्राप्त हो पाएंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहां पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक का, आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां पर आप लोग अभी अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, वहां पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक का सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी ये जानकारी यहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आप सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।